क्या है हमारा चैप्टर? फूड एंड डाइजेशन। यानी हम खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज ए प्रोसेस। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज डाइजेशन, क्योंकि हमारे टॉपिक में ही है डाइजेशन, तो डाइजेशन क्या है भाई? डाइजेशन क्या है? डाइजेशन में क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में टूटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रोकन डाउन फूड पार्टिकल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पार्टिकल टू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर में, हमें क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसमें हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना होगा। बैलेंस डाइट जानेंगे क्या है, और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। एंड लास्ट एक्सप्लेन द थिंग्स व्हिच आर हेल्पफुल व्हाइल कुकिंग। जब हम कुकिंग कर रहे होते, खाना पका रहे होते, तो कौन कौन सी चीजें हमारे लिए उपयोगी होती हैं। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 291। चलिए आप लोग बताइए, ये क्या दिया हुआ है? अनस्क्रैम्बल है, इसे अरेंज करके लिखना है। बताइए, इसे अरेंज करेंगे तो कौन सा वर्ड बनेगा? मैम सभी लोग अपनी बुक में फिल कर लेंगे इसे। ये क्या बनेगा? मिल्क। ओके, फिर से सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए, जब कहा जाए ऑन कर लेना। इरेज कर दूं इसे इरेज कर दूं। फूड क्या है? फूड क्या है? फूड जो है इंसान के लिए सबसे, यानी लिविंग थिंग्स के लिए जो सजीव प्राणी हैं, ठीक है, जिसमें एनिमल भी आएंगे और ह्यूमन बीइंग भी आएंगे, उनके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विदाउट फूड वी कांट सरवाइव। क्या? क्यों? क्योंकि फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। फूड क्या देता है हमें? काम करने के लिए एनर्जी देता है। इट कंटेन्स, एनर्जी कहाँ से आती है फूड में? इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बॉडी। क्योंकि जो हम फूड खाते हैं उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण तत्व होते हैं, जो हमारे बॉडी को पोषण देते हैं। ठीक है, उसी से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कुछ फूड्स के एग्जांपल हैं व्हीट, राइस, एग्स, पल्सेस। ये सारे क्या हैं? फूड के कंपोनेंट्स हैं। जब हम फूड लेते हैं तो इसमें व्हीट की क्या खाते हैं? चपाती, राइस, एग्स, ये सब लेते हैं ना। ये सब क्या है? एनर्जी के सोर्स हैं, जो हम कैसे लेते हैं? फूड के थ्रू। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स इन फूड। फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी होते हैं। तो मेनली जब हम बात करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसा डाइट जिसमें क्या हो, जिससे हमारा बॉडी क्या रहे? हेल्दी और फिट रहे। ठीक है, यानी फूड में मिलने वाले वो सारे एनर्जी, वो सारे चीजें जिससे क्या हो, हमारा बॉडी हेल्दी रहे, हम कभी बीमार ना पड़े, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। यानी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को बीमारी से रोकता है, बॉडी को ग्रोथ करता है। ठीक है,
वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी एंड फिट। हम अलग अलग तरह के फूड को खाते हैं, किस लिए? ताकि हम हेल्दी रहें और फिट रहें। फूड हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। फूड क्या करता है? अगर हम फूड खाएंगे तभी हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे हमें पढ़ाई करनी है, तो हमारा बॉडी फिट नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए बॉडी को फिट रखने के लिए क्या होता है जरूरी हमारे लिए? फूड। और फूड में क्या मिलते हैं जो बॉडी को फिट रखता है? फूड कंटेन्स सब्सटेंसेज विच आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। यानी फूड में जो सब्सटेंस होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और वही न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है। माइक ऑफ रखिए। There are mainly 5 type of nutrients which are present in food items. Food items में कौन कितने हैं nutrients? Mainly 5 हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी है, लेकिन जो मेन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है वो कितने हैं? 5 हैं। इसमें कौन कौन आते हैं 5 में? फर्स्ट वन इज प्रोटीन, सेकंड फैट्स, थर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड लास्ट मिनरल्स। यानी इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इतना जरूरी है, ये हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी है। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन्स क्या करता है? प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन क्या करता है? हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। हमारी हाइट बढ़ती है किसके हेल्प से? प्रोटीन की वजह से। These are responsible to repair the damaged part of our body. अगर कहीं चोट वगैरह लग जाता है तो उस पार्ट को रिपेयर करने में भी कौन हेल्प करता है? प्रोटीन। प्रोटीन मिलता कहाँ से है? कौन कौन से फूड मटेरियल में प्रोटीन मिलते हैं? एग्स, मिल्क, पल्सेज, फिश एंड मीट आर दी सब्सटेंसेज विच आर रिच इन प्रोटीन्स। यानी ये जो चीजें हैं एग्स, मिल्क, पल्सेज और फिश, ठीक है, ये सारे जो सब्सटेंस हैं वो क्या है? इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है, यानी कि अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। इन सारी चीजों को हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। अब प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी को ग्रो करता है। जब हम छोटे होते हैं ना, हम बचपन में जब होते हैं उस टाइम हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि जब प्रोटीन रहेगी तभी तो हमारी बॉडी ग्रो करेगी और हम बड़े होंगे। इसलिए प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी बॉडी का निर्माण करता है, बॉडी को बनाता है कौन? प्रोटीन। नेक्स्ट है फैट्स। फैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रखता है? किससे मिलता है? फैट से। दे हैव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा एनर्जी फैट से मिलता है। फैट कौन से डिशेज में मिलता है? उसका सोर्स क्या है? वो कहाँ से मिलता है? तो ऑयली चीज जो होते हैं ना, तेल वाले चीज, जैसे बटर, घी एंड ऑयल, ये सब क्या है? फैट के सोर्स हैं। वी नीड लेजर अमाउंट ऑफ फैट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी को काम करने के लिए, हमारा बॉडी काम कर पाए, इसके लिए हमें फैट की जरूरत कम होती है। अगर फैट ज्यादा हो जाए तो हमारे बॉडी के लिए नुकसान हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट कैन लीड वेट गेन और ओबेसिटी। दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। क्या होता है? अगर हम एक्स्ट्रा फैट ले लेते हैं तो क्या होगा? हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाएगी, यानी हम मोटापे का शिकार हो जाएंगे। और मोटापा क्या है? एक तरह का डिजीज है, ठीक है। तो हमें फैट का यूज, हमें फैट जो है ना, मतलब लेस क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। अपने फूड में फैट को रखना चाहिए लेकिन कम क्वांटिटी में, ठीक है। अगर ज्यादा करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान करेगा। दे ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड क्यों कहते हैं?
क्योंकि फैट से हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ दे दिया है क्या, फैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो फैट जरूरी है, इसलिए फैट को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। जैसे फैट से हमें एनर्जी मिलता था, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है। पीपुल हु डू ए लॉट ऑफ वर्क नीड गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज फार्मर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड लेबरर्स। जो हार्ड वर्क करते हैं ना, जिन्हें बॉडी से बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है, उसे क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का यूज ज्यादा करना चाहिए। जैसे फार्मर, उन्हें खेत में काम करना है, यानी उनका वर्क थोड़ा ज्यादा है, तो उन्हें क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, खेलने के लिए उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेबर्स ने भी क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वो किस चीज का यूज करेंगे, कौन सा चीज ज्यादा अपने फूड में शामिल करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फैट को जैसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो आप दोनों को लगाओगे, एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट भी है और फैट भी है। फूड आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज एंड सीरियल्स, अनाज में कौन कौन सा, राइस, व्हीट एंड कॉर्न कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है, आलू से, चावल से, गेहूं से। गेहूं का पता है ना, जिस आटे की रोटी बनती है वही है व्हीट, और कॉर्न से। नेक्स्ट है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को बीमारी से रोकते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट विथ डिजीज। क्या करते हैं, विटामिन और मिनरल हमारे बॉडी को बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। बीमारी से लड़ने का मतलब कि वो फाइटिंग नहीं करते हैं आपस में, यानी कि हमारे बॉडी में डिजीज होने से रोकते हैं। अगर हम न्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल यूज करते हैं तो डिजीज हमें नहीं होगी। मिनरल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, बोन्स एंड टीथ, वेजिटेबल, फ्रूट। क्या है, मिनरल क्या करता है, मिनरल से हमारे बोन्स का फॉर्मेशन होता है, बोन्स यानी हड्डियों का फॉर्मेशन होता है, ब्लड बनता है और टीथ होता है। टीथ किसका बना होता है, टीथ जो है वो कैल्शियम का बना होता है, और कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है। बोन भी है, वो कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है। और ब्लड में क्या मिलता है, ब्लड में आयरन मिलता है, आयरन क्या है, एक मिनरल है। ठीक है, मिनरल किसका किसका फॉर्मेशन करता है, ब्लड का, बोन्स का और टीथ का। मिनरल्स मिलता कहाँ से है, वेजिटेबल और फ्रूट्स से, उसके अलावा मिल्क एंड एग से। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, डिजीज से हमें प्रोटेक्शन देता है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। किसको, विटामिन्स और मिनरल्स को। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा, एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन, एंड प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स।